दोस्तों बिटकॉइन के एक ट्रेड में मेरे एक फ्रेंड को स्टॉप लॉस देना पड़ गया, जबकि मैं उसी ट्रेड में 400 पॉइंट बुक किया। इस केस स्टडी को समझेंगे, उसके चार्ट को देखने का क्या नजरिया था और मेरे चार्ट को देखने का क्या नजरिया था। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हो इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल। गाइस, इंडियन मार्केट के लिए एंजल वन और धन, अपस्टॉक, क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो कॉइनडेस्क और डेल्टा के अकाउंट ओपनिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे लिंक से आप किसी भी ब्रोकिंग में, किसी भी एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाते हो तो मेरा एक वीआईपी ग्रुप है जहां पे दबा के क्रिप्टो की ट्रेड्स, लर्निंग, साइकोलॉजी सिखाई जाती हैं, दी जाती हैं। उसमें आप ज्वाइन हो जाओगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा एक कोर्स आने वाला है और बहुत अमेजिंग कोर्स रहने वाला है। वो कोर्स भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, तो ज्वाइन कीजिए फटाफट से। और चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो देखिए, मार्केट में मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल अप्रॉक्स 6 साढ़े 6 बजे के आसपास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही थी और मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को हिट किया था। बाय द वे, एक सीक्रेट इंडिकेटर यहाँ पे आपको लगा दिख रहा है। इस इंडिकेटर के ऊपर मेरा एक प्राइवेट कोर्स है और बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। इस कोर्स के बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे लगातार सेलिंग दिख रहा था, बार बार ट्रेंड लाइन को छू रहा था और सेल आ रही थी। यहाँ पे मेरे स्टूडेंट ने एक सेल पोजीशन बनाया इस जगह के आसपास और एक रेड कैंडल भी उसको देखने को मिला और यहाँ से मार्केट उसको लगा कि नीचे आ जाना चाहिए और वो बैठा रहा। जनरली मैं यहाँ पे क्या देखा, मैंने देखा कि मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर चुका है मार्केट। होता है क्या, ध्यान से समझिएगा। एक दीवार है, दीवार पे एक बार हथौड़ा मारोगे गिरेगा, 2 बार मारोगे गिरेगा नहीं, बट मल्टीपल बार अगर मार देंगे तो दीवार कमजोर हो जाएगा। एग्जैक्टली एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस भी वैसे ही वर्क करता है। मल्टीपल टाइम जब उसको हिट हो जाता है या मल्टीपल टाइम जब उस लेवल को हम हिट कर देते हैं तो वहां पे जो पेंडिंग बिट्स होती हैं, जो सप्लाई आनी होती है, वो सप्लाई डिवाइड हो चुकी होती है, एग्जॉस्ट हो चुका होता है। वहां पे उतना ज़्यादा सेलर अवेलेबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से इस चार्ट को देखिएगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम टेस्ट किया बहुत फास्ट सेलिंग आया, सेकंड टाइम टेस्ट किया फिर से सेलिंग आया, थर्ड टाइम फिर से आया, फोर्थ टाइम देखेंगे तो फिर से सेलिंग आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग आ रहा है उसमें एक फर्क है। क्या, टेस्ट करते गिर गया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं देखिए प्राइस रुकने लग जा रहा है, ज़्यादा रुका और ज़्यादा रुका। तो यहाँ पे सेलर्स में वो पावर कम हो जा रहा है और प्राइस भी नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा है। तो सस्ते भाव में ज़्यादातर सेलर्स अग्रेसिवली सेल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मुझे था कि यार मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया है, टूटने की संभावना है ज़्यादा। टूटेगा तो लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे? इन स्विंग्स के नीचे, इन ट्रेंड लाइन के ऊपर सबके स्टॉप लॉस होंगे। स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो एक शॉर्ट कवर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जनरली उस बंदे ने पास्ट को देखा, मल्टीपल टाइम सेम चीज़ें हो रही है तो उसे लगा कि यहाँ से सेलिंग आना चाहिए, उसने सेल किया। बट मैंने यहाँ पे बाय किया। रीज़न यहाँ पे एक और था मेरा कि यहाँ पे बॉटम में अगर हम देखेंगे, जब मार्केट रिवर्स कर रहा था ऊपर की तरफ, जब मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स कर रहा था, सॉरी ये देखिए, तो यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम बना दिया था। प्राइस नीचे आया, पुल बैक लिया, अगेन नीचे आया, एक पुल बैक लिया। तो मैं ये यहाँ पे बंदा जब सेल कर रहा था उससे पहले मैं यहाँ पे बाइंग करके बैठा था। 5 मिनट पे आपको और सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट बाइंग करके बैठ गया था और मेरा बाइंग का ट्रेड रनिंग था। हमने फ़ोन पे बात किया, मैंने कहा मेरा बाइंग पड़ा हुआ है, उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और मेरे को दोस्त, अगर आप देखोगे यहाँ से मैं लगाऊंगा, यहाँ से लेके इस स्विंग तक ही मैं टारगेट लिया, ये वाले स्विंग तक, तो 420 पॉइंट मेरे को मिला। अपकमिंग स्विंग कौन सा था? ये मेरा टारगेट एरिया था। आप बहुत सारे लोग बोलो सर आपको कैसे पता लगा यहीं से रिवर्स हो गया, यही टारगेट होगा? यहाँ से देखिए नीचे आ गया, मेरा टारगेट हिट करके नीचे आया, क्योंकि लास्ट जहाँ से मार्केट में फॉल आया है मार्केट वहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे लास्ट यहाँ तक आया था, इसको तोड़ने की भी कोशिश की लेकिन मैंने पहले ही निकल गया। ये एक जोन होता है। कभी भी ना जब आप लेवल मार्क करते हो तो आप एक सिंगल लाइन से डिफाइन मत करो लेवल को, एक जोन बनाओ, क्योंकि जो बिग प्लेयर होता है उसे सेल करना होता है या बाय करना होता है, वो एक प्राइस पर नहीं करते, वो एक पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा जोन मार्क करते हैं। तो जोन में जब जब प्राइस आता है प्लस माइनस पूरे एक प्राइस जोन में वो बाय करते हैं और उनका एटीपी निकल के आता है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस। तो ये जोन था और इस जोन में जैसे ही मार्केट ने एंटर किया मैंने अपना पोजीशन काट के साइड कर दिया। होप कर रहा हूँ इस केस स्टडी से आपको समझ में आया होगा, कुछ नॉलेज मिली होगी। ऐसे डेली के ट्रेड्स की मैं केस स्टडी डाल दूंगा। अगर इस वीडियो पे लाइक आता है और कमेंट करके आप लिखते हो वी वांट केस स्टडी, मैं दिन भर में कम से कम क्रिप्टो में 8 से 9 ट्रेड करता हूँ। सोचो अगर सारे ट्रेड की एनालिसिस, सारे ट्रेड की स्टडी आपको दी जाए तो आपका नॉलेज कहाँ चला जाएगा? गाइस, ट्रस्ट मी, कोई भी पेड कोर्स में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी। जो लाइव मार्केट में चीज़ें हो रही हैं, जो लाइव मार्केट में मैं फील कर रहा हूँ, जो मेरी साइकोलॉजी कह रही है। तो लाइक कीजिए, दबा के कमेंट कीजिए, हर बंदे का कमेंट आना चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।